यूपी जीके के ऊपर करंटली फोकस करना चाहिए। तो 3 मई को आपका पेपर है, ठीक है, इतना समय अब आपके पास है। तो मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, आपका फोकस अभी के लिए होना चाहिए एक तो इन 65 क्वेश्चंस के ऊपर जो सिविल इंजीनियरिंग के आपके पूछे जाने वाले हैं। फोम और टॉस की तो देखो क्या पूछ रहा है, इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, टेंशन और कंप्रेशन, फ्री बॉडी डायग्राम, वर्चुअल वर्क और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आरसीसी के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो एडिशनल है, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी वाले कुछ टॉपिक्स हैं जो एडिशनल है, आपके पास सर्वे में लास्ट में कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जो एडिशनल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है, काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एग्जाम डेट भी आउट हो चुकी है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है आपके पास, तो पूरे बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे कैसे आपको इस समय को यूटिलाइज करना है और कैसे आप इस एग्जाम को, जो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसको आप टारगेट कर सकते हो। तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई में कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, मात्र आपके पास लगभग आप देखिए 50 से 55 दिन के आसपास आपके पास टाइम बचा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिए एग्जाम कब है। एग्जाम है आपके पास 3 मई को। ये नोटिस आया था आपके पास उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, और जो परीक्षा आपके पास होनी है वो 3 मई 2026, ठीक है, को मॉर्निंग में 10 से 12 बजे आपके पास यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो 3 मई को आपका पेपर है, ठीक है, इतना समय अब आपके पास है। तो मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, आधा मार्च आपके पास, एक पूरा अप्रैल और मई के तो स्टार्टिंग में भी पेपर आपके पास है। तो लगभग आप ये मान के चलिए लगभग 40 दिन का समय ओवरऑल अगर अप्रोक्सीमेट देखें, तो इफेक्टिव अगर देखें देखोगे तो इफेक्टिव अब आपके पास सिर्फ 40 डेज यहाँ पर बचे हुए हैं। उसके आगे पीछे का समय तो थोड़ा आपका टाइम चला भी जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स या एडमिट कार्ड वगैरह ये सब आते हैं, उसमें भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर मैं इफेक्टिव टाइमिंग देखूं तो 40 दिन का आपका इफेक्टिव टाइम है। तो ये बहुत कम समय बचा हुआ है, आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को यूटिलाइज करना है। इस बार अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी खासी है। अगर लास्ट टाइम की तुलना में देखें, पहले 2016 में लगभग 386 वैकेंसीज थी, 2018 में लगभग 1388 वैकेंसी थी, लेकिन 2024 में अगर आप 2000 इस बार वैकेंसी देखेंगे जो काफी लंबे समय तक चल रहा है, जिसका पेपर अभी 2026 में हो रहा है, तो लगभग यहाँ पर 4600 वैकेंसीज आपके पास है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको अवेल करना है। ऐसी वैकेंसी ना आपको एसएससी में देखने को मिलेंगी, ऐसी वैकेंसीज ना आपको आरआरबी के अंदर देखने को मिल रही है। इसीलिए आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट पेपर ये हो जाता है यूपी ट्रिपल एस सी जेई वाला। कंपटीशन लेवल की बात करोगे तो इस बार देखिए, पिछली बार 43,000 बच्चों ने लगभग फॉर्म भरा था, उससे पहले लगभग 1,22,000 बच्चों ने सर यहाँ पर फॉर्म भरा था। अब अप्रोक्सीमेटली 30,000 फॉर्म आपके पास यहाँ पर आए हैं। तो लगभग 30,000 फॉर्म आपको यहाँ पर फिलअप हुआ है एज पर द रिपोर्ट, एज पर द आरटीआई। लगभग 30,415 फॉर्म्स आपके पास यहाँ पर फिलअप हुए हैं। सीटें कितनी है? 4,000 के आसपास, 4,500 से ज्यादा सीटें हैं। और इसका मतलब आप यहां पर देखिए सर, लगभग लगभग आप देखो तो सर बहुत अच्छे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफी कम हुए हैं, काफी रिड्यूस हुए हैं ओवर द टाइम। तो पहले 1 लाख से ऊपर थे, अब लगभग 30,000। तो बच्चों ने, हो सकता है एसएससी आरआरबी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहा हो, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी कम है, ओवरऑल कंपटीशन लेवल आपके पास कम है। तो आपका सिलेक्शन जो रेशियो है वो काफी अच्छा हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब आप डेफिनेटली यहाँ पर कर सकते हैं, बस एक राइट स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करें प्रॉपर्ली, तो इन 40 दिनों में आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डियर, यहाँ पर अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो हमें एग्जाम पैटर्न डेफिनेटली पता है कि एग्जाम पैटर्न यहाँ पर है कि सिविल इंजीनियरिंग के 65 क्वेश्चन, लगभग 65 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। कंप्यूटर भी पूछा जा रहा है 15 क्वेश्चन। यूपी का जीके लगभग 20 क्वेश्चन आपके पास है। 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग आपके पास 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। तो इसमें आपके लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क अभी, अगर आपने जीके वाला पोर्शन आपका टच नहीं है, तो ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपका हो जाएगा कि यूपी का जीके जो है, जहां से 20 क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जहां यूपी की हिस्ट्री, यूपी का कल्चर, यूपी की इकोनॉमी, इन इन सबको आपको पढ़ना है, यूपी की ज्योग्राफी, इन सबको आपको पढ़ना है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एकदम बेसिक कंप्यूटर पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। आपके पास बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं पूछने वाला है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन, मुझे लगता है आप लोग आजकल, तो एआई का जमाना है सर, कंप्यूटर वंप्यूटर की छोटी मोटी नॉलेज तो सबको होती है, तो ये तो आप बड़े आराम से कर जाओगे। तो आपका फोकस अभी के लिए होना चाहिए एक तो इन 65 क्वेश्चंस के ऊपर जो सिविल इंजीनियरिंग के आपके पूछे जाने वाले हैं, उसके अलावा सर यूपी जीके के लगभग जो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, इन पे आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए। सर सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस में अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा, तो सिलेबस अभी मैं आपको बताऊंगा कैसा कैसा सिलेबस है। सिलेबस अगर आप देखेंगे और क्वेश्चन किस तरह के आपसे पूछे जाते हैं, उस पर अगर आप फोकस करोगे, तो अगर आपने एसएससी और आरआरबी में आपका टेक्निकल अच्छा खासा है, यानी टेक्निकल काफी स्ट्रांग है, तो इसमें आप 50% से ज्यादा क्वेश्चंस बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है वहां पर, अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है,
तब इसमें इतना इजीली स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर जिसका टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग है तो वो आपका यहाँ पर 50% से ज्यादा ले जाएगा। तो अगर आपके पास टेक्निकल स्ट्रांग है डियर, तो फिर आपको यूपी जीके के ऊपर करंटली फोकस करना चाहिए। और यूपी जीके को आप ल्यूसेंट की किताब भी आती है, यूपी ओरिएंटेड बुक्स भी आती है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली वहां से आप उसको तैयारी कर सकते हो और यूपी जीके को एक कॉन्साइज फॉर्म में पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार मैं सब्जेक्ट का वेटेज बता देता हूँ। तो देखो सब्जेक्ट वेटेज क्या क्या है सर। आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल से लगभग लगभग 10-10 क्वेश्चन आपके पास है। सोम स्ट्रक्चर से 5, सॉइल मैकेनिक्स से 5 क्वेश्चन, सर्वे से 5, एनवायरमेंट से 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, स्टील से 5, एस्टीमेट से 5, फ्लूइड मैकेनिक्स 5, इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन से 5। तो आपको डेफिनेटली पता है कि फोकस हमें कहां पर ज्यादा करना है और कहां पर कम करना है। तो सर आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल के लगभग 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज यहां पर रहेगा। तो इसी ऑर्डर में आपको तैयारी अपनी करनी है। लगभग बाकी सारे सब्जेक्ट का लगभग आपका इक्वल वेटेज, लगभग आपका इक्वल वेटेज ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एसएससी और आरआरबी में भी हमें आजकल हो गया है कि ये देखने को मिल रहा है पेपर जो बन रहे हैं लगभग इक्वल वेटेज के बन रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई करनी क्या है सर, एक बार सिलेबस को एनालाइज करोगे तो आपको सच में समझ में आएगा कि हमें कितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना या नहीं लगाना। सुनना ध्यान से, अगर मैं यहाँ बात करूं सोम और टॉस की, तो देखो क्या पूछ रहा है। इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, टेंशन और कंप्रेशन, फ्री बॉडी डायग्राम, वर्चुअल वर्क और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये पूछा है। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, फोर्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन मोमेंटम, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, डेफिनेशन ऑफ टेंशन, सिंपल कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग, टॉर्शन, वॉल्यूमेट्रिक, लेटरल स्ट्रेन। तो आपको यहाँ पर दिया ट्रस्ट का एनालिसिस, स्लोप डिफ्लेक्शन, ये सब दिया है। यानी सिलेबस में सब कुछ कवर्ड है। इनफैक्ट आपके पास वो भी चीजें पूछी जाएंगी जो एसएससी और आरआरबी में भी नहीं पूछी जाती। यानी क्वेश्चंस अगर आएंगे तो थोड़े इन डेप्थ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक बार यहाँ पर टॉपिक्स को देखोगे तब भी आपको समझ में आएगा कि सर इस सिलेबस को पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो टॉपिक्स आपके पास है, जो कवरेज है, थोड़ा वास्ट कवरेज रहने वाला है। तो आपको थोड़ी डीप नॉलेज चाहिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर टेक्निकल नॉलेज आपकी काफी अच्छी खासी है तब आप यहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले जाओगे। जैसे कि अगर मैं आरसीसी की बात करूं तो आरसीसी में तो लगभग सेम है। आरसीसी में ऐसा कुछ अलग नहीं है। जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, डब्ल्यूएसएम क्या होता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेन ये पढ़ते भी हम लोग, शियर स्ट्रेन, बॉन्ड स्ट्रेन ये सब पढ़ते होंगे। सिंगली रेनफोर्स बीम, आरसीसी बीम के अंदर टी बीम क्या होता है, ठीक है ना। उसके अलावा सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर बीम्स के बारे में, डिटर्मिनेट और इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, लिंटेल की डिजाइन। यहां पर देखो इन छोटी मोटी चीजों को आपको अलग से कवर करना है। जैसे डिजाइन ऑफ लिंटेल्स हो गया, डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम, स्लैब तो आप करते ही हो, डबली रेनफोर्स बीम भी आप करोगे। उसके अलावा डिजाइन ऑफ आरसी स्लैब, वन वे, टू वे ये सब तो है ही। डिजाइन ऑफ रेनफोर्स ब्रिक बीम, ये आजकल हर लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। तो पीछे वाला पोर्शन है देखो, ये भी काफी इसलिए मैं कह रहा था इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। तो एसएससी और आरआरबी से थोड़ा सा आपको ऊपर लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि ओवरहेड वाटर टैंक भी आपसे पूछ रहे हैं, मल्टी स्टोरीड फ्रेम स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी आपसे पूछ रहे हैं। तो आरसीसी में ये सारी चीजें भी हैं जो आपको साथ साथ कवर करनी है, इंक्लूडिंग द रिटेनिंग वॉल। तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की डिजाइंस ये भी आपसे यहाँ पर साथ साथ पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें एक्स्ट्रा हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर्स में देखिए क्या है, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, सिंपल, डिजाइन ऑफ बीम्स, डिजाइन ऑफ सिंपल कॉलम बेसिस, डिजाइन ऑफ सिंपल ट्रसेस, पर्लिन, प्लेट और गडर, ये सब तो हम स्टील में पढ़ते ही हैं। तो स्टील के अंदर आपको एडिशनल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने एसएससी आरआरबी के लिए पढ़ा है एग्जैक्टली वो यहाँ पे आपके काम आ जाएगा। स्टील में कुछ खास आपको एडिशनल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग में देखोगे तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। सॉइल मैकेनिक्स की बात करेंगे, सॉइल मैकेनिक्स में भी आपके पास अलग से कुछ नहीं है। सॉइल मैकेनिक्स में एक्टिव अर्थ प्रेशर, सब सॉइल एक्सप्लोरेशन, स्टेबलाइजेशन, अर्थ प्रेशर थ्योरी, आपके पास शियर स्ट्रेंथ, कैपिलरी परमिबिलिटी, वही सारे टॉपिक्स आपके पास यहाँ हैं। तो सॉइल में भी आपको 5 नंबर के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उसी पैटर्न को नोट्स आपके पास होंगे, डेफिनेटली मेरे नोट्स आपके पास होंगे, तो उन्हीं नोट्स से आप डेफिनेटली यहाँ फॉलो कर सकते हो। अगर नोट्स नहीं है तो पीडब्ल्यू यशवंत सर मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसके फाइल सेक्शन में जाओगे आपको डेफिनेटली नोट वहां मिल जाएंगे। तो उस नोट से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। सॉइल और स्टील के तो 5-5 नंबर आपके वैसे ही पक्के हो जाएंगे। इसमें आपको बस उन नोट्स को फॉलो करना है, ऑटोमेटिक जिस भी लेवल का क्वेश्चन आएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सर्वे में देखिए, सर्वे में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास अलग से कुछ और टॉपिक दे रखा हो जो एसएससी या आरआरबी से हटके है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखिए बस एक कुछ चीजें आपके पास अलग हैं, जैसे कि टेंजेंट क्लिनोमीटर, सेलॉन, गार्ड ट्रेसर, लेकिन ये भी आप पढ़ते ही हो, वैसे भी एसएससी में आता है। पेंटोग्राफ और प्लेनीमीटर, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हम डेफिनेटली पढ़ते भी हैं।
ट्रांसपोर्टेशन में भी ऐसा कुछ अलग से नहीं है, जो आपका एसएससी का सिलेबस है वैसा ही है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर आप देख रहे हैं इसको, तो जैसा ट्रैफिक स्टडीज, एक्सीडेंट स्टडीज, ठीक है, अब मटीरियल वाला टेस्टिंग, मटीरियल के टेस्ट वगैरह, वो सब चीजें आपके पास है। एनवायरमेंट और पब्लिक हेल्थ में भी जो पूरा डिटेल्ड, कंप्लीट डिटेल सिलेबस है सर, ठीक है। यहाँ पर सीवेज भी और आपका नॉर्मल वाला भी, जो वाटर ट्रीटमेंट वाला पोर्शन होता है, वो भी आपके पास यहाँ पर है। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर देखिएगा, बिल्डिंग मटेरियल में कुछ चीजें जैसे वेंटिलेशन आपके पास हुआ, एयर कंडीशनिंग हुआ, फायर फाइटिंग हुआ, ये कुछ चीजें हैं जो आपके पास अलग से इंपॉर्टेंट है। बाकी तो वही सब चीजें हैं। ब्रेक आ गया आपके पास, लाइम आ गया, ठीक है, आपके पास टिम्बर आ गया, ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहती हैं। इरिगेशन बड़ा सिंपल सा है, जैसा इरिगेशन आपका नॉर्मल रहता है, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूलेज आपको दे रखे हैं, जैसे डिकिंस और रीव्स फॉर्मूला स्पेसिफाइड कर रखा है, तो उन स्पेसिफाइड फॉर्मूलेज को आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना है। ज्यादातर क्वेश्चन ड्यूटी डेल्टा वगैरह से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। और ये देखिए कंप्लीट आपके पास इरिगेशन के बारे में, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या होते हैं। इसमें एक चीज और समझना कि यहाँ पर आपके फ्लड कंट्रोल और फ्लड वार्निंग सिस्टम के बारे में अलग से बताया गया है, जैसे कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग हो गया, फ्लड प्रोटेक्शन, एस्टिमेशन ऑफ फ्लड डिस्चार्ज, सिस्टम ऑफ फ्लड वार्निंग, रिवर बिहेवियर, ट्रेनिंग वर्क्स कंट्रोल, मार्जिनल एम्बैकमेंट, ये बातें आपके लिए अलग हैं, जो फ्लड मैनेजमेंट वाला पूरा पोर्शन है। तो आपको सर साथ साथ ये भी कवर करके चले जाना है। तो वाटर रिटेनिंग, मतलब वाटर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो तो आप पढ़ते ही हो, लेकिन उसके साथ साथ अब ये आपको फ्लड कंट्रोल वाला जो पोर्शन है, ये एडिशनल है, ये साथ में कवर करके जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मैकेनिक्स में सारी चीजें वही हैं, इसमें हाइड्रोलिक मशीन भी इंक्लूडेड है, मतलब हाइड्रोलिक पंप्स हो गया, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, इंपल्स टरबाइन वगैरह हो गया, तो ये डेफिनेटली आपके इंक्लूडेड है साथ साथ में। तो ये है कंप्लीट सिलेबस आपका। अब इसमें मतलब है कि आरसीसी के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो एडिशनल है, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी वाले कुछ टॉपिक्स हैं जो एडिशनल है, आपके पास सर्वे में लास्ट में कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जो एडिशनल है। बाकी आपका वैसा ही पोर्शन है जैसा आपका एसएससी आरआरबी का है। अगर आपने एसएससी आरआरबी में बड़े डिटेल में तैयारी कर रखी है, तो इन 40 दिनों में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने नोट्स को ही फिर से रिवाइज करना है 2 से 3 बार। उसके साथ साथ आपको टेस्ट लगाना है, और टेस्ट अगर आप सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करोगे और उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट में जाओगे, इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी को करोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतरीन तरीके से स्कोर कर पाएंगे। इसके अंदर 65 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और 65 क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस में अगर आपने आपके जितने भी फेवरेट हाईली वेटेड सब्जेक्ट रहे होंगे, जो एसएससी के और आरआरबी के रहे होंगे, इन्हीं सब्जेक्ट्स को अगर आपने 3 से 4 बार रिवाइज कर लिया अपने ही नोट से, कुछ भी एडिशनल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस ये जरूर ध्यान रखना कि सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड होने चाहिए, कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना। कवर ऑल द टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स को आपको कवर करके चलना है, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। माना मैंने कंपटीशन इस बार कंपैरेटिवली आपका कम है, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये कुछ कट ऑफ गई है पिछली बार, तो इन कट ऑफ को तो का कोई मतलब नहीं है, कट ऑफ तो काफी आपकी बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ, स्टैंडर्ड आप सिविल इंजीनियरिंग नोट्स हो गए, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, यही तरीका आपके पास होना चाहिए। आपके जो भी नोट्स आपके पास हैं, उन नोट्स को ही आपको रिवाइज करना है, अलग से इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो आपको पढ़ना है वो है यूपी जीके। यूपी जीके, इसके रिगार्डिंग आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चंस हैं। अगर इसकी यूपी जीके की एडिशनल आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू यशवंत सर, इस पे ये पीडीएफ डाल दूंगा क्रिस्प फॉर्म के अंदर, ताकि आप इसको पढ़ें तो आपके 20 में से लगभग 10-12 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही जाए। तो अगर आपको इस तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मैं उसको पुट कर दूंगा। क्लियर है? तो ये सारी बातें हमें सर यहाँ पर ध्यान रखनी है। कोर सब्जेक्ट पे बेसिकली बेटा यहाँ पे फोकस करना है हमें, बेसिकली टेक्निकल के ऊपर, क्योंकि मेजर पोर्शन हमारा टेक्निकली है। 65 क्वेश्चन वहां से हमें सही करने ही करने हैं। उसके अलावा तो 15 क्वेश्चन, देखो कंप्यूटर को लेके ज्यादा टेंशन मत लेना। अगर कंप्यूटर के नोट्स आपके पास नहीं है, तो भी मुझे एक बार कमेंट में बता देना, मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। 15 क्वेश्चन का जो खेल है वो बड़ा आराम से आप सॉल्व कर जाओगे। कंप्यूटर की ज्यादा मुझे टेंशन नहीं है, मतलब किसी बच्चे के लिए भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, फुल फॉर्म पूछ लेगा, कंप्यूटर की छोटी मोटी नॉलेज के बारे में पूछ लेगा, उससे ज्यादा कुछ खास पूछेगा नहीं कंप्यूटर के अंदर। तो एनीवे आप अटेम्प्ट कर पाओगे, 50 to 60% अटेम्प्ट वैसे भी हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो आपको फोकस करना है टेक्निकल प्लस 20 क्वेश्चन ऑफ योर यूपी, इस पे फोकस कीजिए। अगले 30 दिन बढ़िया तरीके से तैयारी करो डियर, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको वापस से कहीं नहीं मिलने वाली। कंसिस्टेंटली आपको अगले 40 दिन सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करनी है, क्योंकि बाकी एग्जाम्स, अब देखो 7 अप्रैल को आपका एसएससी का सीबीटी 2 है,
जो बच्चा CB2 की तैयारी कर रहा है तो डेफिनेटली टेक्निकल आपका रिवाइज हो रहा है, तो आपको इस चीज से घबराना नहीं है कि सर 7 अप्रैल को तो हमारा CBT2 आ गया। तो अगर CBT2 7 अप्रैल को है आपके पास, तो देखिए आपका टेक्निकल वैसे ही अच्छा स्ट्रांग हो रहा है। तो ये जो पढ़ाई है CBT2 की, SSC की, ये आपके यूपी ट्रिपल एससी के अंदर भी काम आने वाली है ना? तो ये जो पढ़ाई आपकी SSC CBT2 की आ रही है, ये सेम आपके यूपी ट्रिपल एससी में काम आएगी। तो ये बात तो आपको, इसमें आपको चिंता वाली बात नहीं है सर ये पेपर बीच में आ गया, कुछ नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो वही आपका यहाँ पर भी काम आ रहा है। तो सेम कंटेंट से आपके 2-2 एग्जाम जो हैं वो टारगेट बड़े आराम से हो पा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये पूरे वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करके बताना। एक हार्ट का सिंबल जरूर ड्रॉप कर देना ताकि मैं दोनों पीडीएफ आपके पास यहाँ पर शेयर कर दूंगा, जो कंप्यूटर की पीडीएफ है और उसके साथ साथ हमारे पास जो यूपी जीके की आपकी पीडीएफ है। तो ये 2 पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। आप चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो अपने लेवल पे जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं डियर नेक्स्ट बढ़िया से सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग।